नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री को लेकर है, संभावित मुख्यमंत्री को लेकर है, भावी मुख्यमंत्री को लेकर है। मैं जो तीनों शब्द यूज किया हूं, सोच समझ के उसका किया हूं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने 2.5 साल का फार्मूला सुनिश्चित किया था, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में समझौता कराया था, उसके मुताबिक अब तक सिंहदेव को वहां पर मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। लेकिन बड़ा मुश्किल दिख रहा है। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, जिस तरह से राजस्थान में हालात बनी है, जिस तरह से पंजाब में हालात बनी, इससे कांग्रेस आलाकमान अब उस स्थिति में नहीं लग रहा है कि कोई हार्ड डिसीजन लेगा, कोई कठोर फैसला लेगा। पंजाब में सिद्धू के कहने पर, सिद्धू को हंसाने की कला आने के कारण कांग्रेस आलाकमान प्रभावित हो गया और वहां की अच्छी खासी सरकार जो ठीक ठाक चल रही थी, मजबूती से चल रही थी, ऐसी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को अस्थिर कर दिया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। परिणाम, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी खुद की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली है और हालत ऐसी दिख रही है कि यदि इसी तरह से लोग पंजाब लोक कांग्रेस से जुड़ते गए तो शायद यह गठबंधन, जो भविष्य में गठबंधन बनाने की रणनीति बन रही है, यह गठबंधन सत्ता में भी आ सकता है, चमत्कार भी कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, यह संभावना है। सिद्धू के कहने पर सिद्धू चाह रहे थे कि वह मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन विदूषक तो विदूषक होता है। कांग्रेस आलाकमान भले ही उनसे प्रभावित था, प्रियंका वाड्रा भले ही प्रभावित थी, राहुल गांधी भले ही प्रभावित थे, लेकिन पंजाब में बैठे लोग उनके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम, सिद्धू का आईएसआई के प्रति स्नेह, यह बात भारत सरकार के दफ्तर तक पहुंच चुकी थी। गृह मंत्रालय के कार्यालय में बाकायदे यह नोट हो चुका था, जिस पर संभावना थी कि अगर मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाता तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होने की नौबत आती तो और भद पिटती पार्टी की। ये हो गई पंजाब की बात। खैर, वहां चन्नी मुख्यमंत्री बना दिए गए और चन्नी को सिद्धू आज भी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो पंजाब में बगावत कांग्रेस के अंदर हुई, कांग्रेस में दो फाड़ हो गई, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब बाहर चला गया, वहां शांति नहीं है। कमी कांग्रेस नेतृत्व की है। आवश्यकता ही नहीं थी कि कैप्टन जैसे दमदार नेता को बदले। राजस्थान में अयोग्य व्यक्ति को, जिसे अयोग कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री बना दिया गया। अयोग इसलिए कि जिस तरह से राजस्थान में जातीय समीकरण काम करता है, जिस तरह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि इलाकों में जातीय समीकरण काम करते हैं राजनीति में, उसके मुताबिक अशोक गहलोत जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से, जिस घटक से आते हैं, उस समाज की आबादी नगण्य है, लेकिन फिर भी जाट समाज जो वहाँ का काफ़ी दमदार, प्रबल, दावेदार समाज है, उस समाज को उतना महत्व न दे करके जितना आवश्यक था, पर इनको मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। सचिन पायलट की मेहनत थी। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन उनको पुरस्कार नहीं मिला। पुरस्कार मिल गया अशोक गहलोत को। इससे नाराजगी वहां बनी हुई है। पिछले साल बगावत हुई, 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस के विधायक टूट करके सचिन पायलट के साथ हरियाणा में जाके होटल में ठहरे और अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने ही मंत्रियों, अपने ही विधायकों को लेकर के गहलोत को होटल में राजस्थान में सुरक्षित जगह पर रखना पड़ा। बीच में खैर समझौता हुआ। सचिन पायलट अपमान का घूंट पीकर कांग्रेस से पड़े हुए हैं। आज भी उनका अपमान हो रहा है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें सचिन पायलट के महत्वपूर्ण लोगों को पद दिया गया,
लेकिन सब संतुष्ट नहीं हैं। बगावत के सुर वहां सुर नहीं, बगावत की ज्वालामुखी वहां फटती दिख रही है। बड़े पैमाने पर वहां बगावत फिर शुरू हो गई है। तो दोनों उदाहरण कांग्रेस आलाकमान के सामने हैं। छत्तीसगढ़ में उससे भयावह स्थिति है। छत्तीसगढ़ की स्थिति राजस्थान और पंजाब से भी भयावह है। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। टीएस सिंहदेव को उनके प्रयासों को, उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश से आई सीटों को देखते हुए, उनका जनाधार देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का 2.5 साल का आश्वासन राहुल गांधी ने खुद दिया था, लेकिन उस पर अमल होता नहीं दिख रहा है। अभी हाल की बात है, सिंहदेव दिल्ली गए थे, सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, लौट आए। आने के बाद मीडिया से जब उन्हें रायपुर में पूछा गया, खुल के तो नहीं बोलते हो, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने कहा कि किसकी इच्छा नहीं होती कि मुख्यमंत्री बन जाए। अर्थात वह जो उनकी मन की इच्छा है, जो चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं, जो उनके अनुयायी चाह रहे हैं, जो उनके समर्थक चाह रहे हैं, वह उस बात को उन्होंने मीडिया के सामने भी कह दिया। सामान्य तौर पर वो मुंह नहीं खोलते, राजे महाराजे हैं, सरोजा नरेश हैं, वो इतने हल्के, इतने छिछले, स्तरहीन नेता नहीं हैं। गंभीरता है, वो बस संयमित ढंग से बोले। खबर यह है कि दिल्ली से उन्हें सोनिया गांधी की तरफ से संदेश आया है। संदेश में श्रद्धा और सबरी की सलाह दी गई है। श्रद्धा और सबरी से आप वाकिफ होंगे। यह महाराष्ट्र के संत साईं बाबा का शब्द है, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा से तात्पर्य श्रद्धा रखो, श्रद्धा आप जानते हैं हिंदी का ही शब्द है, मराठी में भी यूज होता है। और सबरी से तात्पर्य सब्र रखो, धैर्य रखो, मतलब फल पाने के लिए श्रद्धा रखो ईश्वर में और धैर्य बनाए रखो। खबर है कि सोनिया जी ने सिंहदेव को यही संदेश दिया है। सोनिया का संदेश सिंहदेव को सिंहासन के लिए श्रद्धा और सबरी का है। इससे सिंहदेव समर्थकों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। सिंहदेव समर्थकों को रिजल्ट चाहिए था, 2.5 साल से 2.25 साल होने को आया, लेकिन अभी भूपेश बघेल सत्ता छोड़ने के पक्ष में नहीं है। वैसे कांग्रेस आलाकमान यह जान रहा है कि प्रदेश की जनता भूपेश बघेल के साथ कितने परसेंट है और कितने फीसदी मात्रा में प्रदेश जनता टीएस सिंहदेव के साथ है, इस बारे में भी आकलन पार्टी आलाकमान ने लगा लिया है। वैसे भूपेश बघेल के पिताजी उत्तर प्रदेश में जाकर के, लखनऊ में जाकर के पिछले दिनों जिस तरह से ब्राह्मणों को गालियां दी हैं, ब्राह्मणों को अपशब्द कहे हैं, नंद कुमार बघेल उनके पिताजी हैं, उनके खिलाफ भयानक माहौल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जहां भी ब्राह्मण हैं वहां बघेल परिवार के खिलाफ, बघेल खिलाफ भारी आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में बघेल को प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस ने। कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रभारी बना के प्रियंका वाड्रा की मदद करने के लिए वहां बुलाया गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है। सरकारी उड़न खटोला का फायदा उठा रहे हैं। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, तो पहुंच जाते हैं जहां जब आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन नंद कुमार बघेल अर्थात उनके पिताश्री ने जो जहर बोया लखनऊ में जाकर के, जो ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला है, उससे कांग्रेस का नुकसान होना शुरू हो गया है। बघेल को देखते ही वहां का जो ब्राह्मण सवर्ण बिरादरी है, वहां की सवर्ण बिरादरी नाराज जा रही है। एक फायदा चाह रही थी कांग्रेस, बघेल जाएंगे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं तो फायदा पहुंचाएंगे, वोट बढ़ेगा, लेकिन इनको देखते ही वहां लोग नाराज जा रहे हैं। इसकी जानकारी कांग्रेस आलाकमान को है। प्रियंका वाड्रा को वहां के ब्राह्मण नेताओं ने बता दिया कि बघेल को देख करके जितनी बार बघेल दिखाई पड़ेंगे उतनी बार आपका समझो 10% वोट कम हो जाएगा। जहां जहां दिखेंगे वहां ब्राह्मणों का वोट कटेगा। जिस तरह से प्रियंका वाड्रा त्रिपुंड लगा करके, चंदन लगा करके, रुद्राक्ष धारण करके, गंगा स्नान करके, संस्कृत बोल करके, श्लोक पढ़ करके अपने को इंदिरा गांधी की पोती प्रमाणित करना चाह रही हैं, ब्राह्मणों पैर बनाना चाह रही हैं, उससे कुछ प्रभाव दिखने लगा था। इंदिरा गांधी और नेहरू किस संप्रदाय, किस जात, किस धर्म के थे, इस पे चर्चा आज नहीं करूंगा। कोई गयासुद्दीन की खानदान क्या क्या कैसा बोलता है, ये कभी चर्चा बाद में हो जाएगी। उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, लेकिन नेहरू भी अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में
घोषित किए थे, प्रचारित किए थे, उनको पार्टी ने प्रचारित किया था। इंदिरा जी भी अपने को पंडित ही के रूप में ही, ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मणी के रूप में ही प्रचारित की थी। उनके पति जावेद खान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भले जावेद खान की पत्नी हो रही हूं, लेकिन उनको लोग ब्राह्मणी के रूप में ही मानते थे और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अच्छा खासा मतदान इंदिरा को मिलता था। ब्राह्मण और दलित इंदिरा जी के साथ रहा करते थे, इससे उनका हमेशा उनका झंडा बुलंद रहता था, उनका पताका सातवें आसमान पर उड़ता था। तो इंदिरा की पोती बनने की पूरी कोशिश प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। हूबहू कपड़े पहनने की स्टाइल, बाल स्टाइल, भगवान ने चेहरा मोहरा दिया है, त्रिपुंड लगाना और बोलचाल की भी स्टाइल लगभग इंदिरा जी जैसी ही है उनकी, और कोशिश भी कर रही इंदिरा जी दिखे, तो अर्थात ब्राह्मणी दिखना चाह रही है। त्रिपुंड वगैरह श्लोक पढ़ना ये सब ब्राह्मणी दिखाने का एक तरीका उनका है और प्रभाव भी पड़ने लगा था। लेकिन भूपेश बघेल के पिता ने जो जहर घोल दिया है, उससे जब भी भूपेश बघेल वहां दिखाई पड़ते हैं, ब्राह्मणों में तिलमिलाहट हो जाती है, आक्रोश फैलता है, गुस्सा आ जाता है। अगर ये मुख्यमंत्री न हो और पब्लिक में ब्राह्मणों के बीच पहुंच जाएं, तो ब्राह्मण इनको बनारसी स्टाइल में, जौनपुरी स्टाइल में, उत्तर प्रदेशी स्टाइल में सेवा सत्कार भी कर दें। आपको तो पता ही है ब्राह्मण पुजारी पंडित कैसे होते हैं। तो इन्होंने जिस तरह से, उनके पिता ने अपशब्द गालियां दी है, ब्राह्मणों को हिंदुस्तानी ही नहीं कहा है, बाहरी बताया है, उसे आक्रोश है। तो ये भी एक तरह से कांग्रेस के लिए कलंक बन गया है। कांग्रेस फायदा चाह रही थी और कांग्रेस के लिए कलंक बन गया है। इनके पिता के ऊपर एफआईआर हुआ, लखनऊ हुआ है, रायपुर में हुआ है, बहुत जगह एफआईआर हुआ है। खैर, वो गिरफ्तारी का नौटंकी नाटक हुआ। तो ये भूपेश बघेल के पक्ष में उनके प्रदेश की भी जनता कितने पैमाने पर होगी, कितना फीसदी होगी, इसका भी कांग्रेस आलाकमान ने आकलन करवा लिया है। और पार्टी के लिए कितने फायदेमंद होंगे, ये भी इसका भी आकलन हो चुका है। वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो चुकी है। जिस तरह के आश्वासन देकर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ी थी, वो आश्वासन कितने फीसदी पूरे हुए हैं, ये तो वहां की जनता बताएगी। आक्रोश शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। इतना बेहतरीन धान, जितना बेहतरीन धान छत्तीसगढ़ पैदा होता है, भारत के किसी भी इलाके में नहीं होता। धान का कटोरा है। डॉक्टर रमन सिंह अपने जनता को जितना धान की सब जो जहां नहीं पैदा हुआ है, जो गरीब है, जिनके पास खेती नहीं है, ऐसे लोगों को भरपूर मात्रा में चावल दिए, मुफ्त चावल दिए, खिलाए, सरकार की तरफ से दिए, इसलिए उनका नाम चाउर वाले बाबा पड़ गया था। तो इस समय छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सबसे बड़ी समस्या है। धान पैदा हो गया है, बारदान न होने के कारण धान खरीदा नहीं जा रहा है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये इसका पूरा आरोप भूपेश बघेल पर मढ़ा जा रहा है। जनता नाराज है। अब आई मुख्यमंत्री 2.5 साल वाली बात। तो जिस तरह से सोनिया जी की तरफ से धैर्य बनाए रखने की बात कही गई, संयम बरतने की बात कही है, श्रद्धा रखने की बात कही है, श्रद्धा भगवान में रखने की बात कही है, उन्होंने कहा है, संदेश दिया है, अथवा श्रद्धा पार्टी के प्रति रखने कहा है, ये टीएस सिंहदेव जाने और उनके समर्थक जाने। लेकिन एक बात पक्का है कि इतनी आसानी से भूपेश बघेल गद्दी छोड़ेंगे ऐसा नहीं लगता। तो सिंहदेव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने वाले जो वहां के करीब बताते हैं 40 विधायक कांग्रेस के हैं जो सिंहदेव के पक्ष में हैं। 90 विधानसभा की 90 सीटों वाली विधानसभा में 69-70 सीट कांग्रेस चुन के आई थी, जिनमें लगभग 40 विधायक टीएस सिंहदेव को मानते हैं, टीएस सिंहदेव के संपर्क में हैं, ऐसा दावा सिंहदेव समर्थकों का है। तो अगर ये 40 लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप देखना चाहते हैं, तो श्रद्धा सबरी का जो संदेश आया है सोनिया जी की तरफ से, उससे अब मान लें कि मुश्किल लग रहा है। फिलहाल तो मुश्किल ही लग रहा है, या कुछ बड़ा कारनामा हो जाए, बड़ा कुछ मिरेकल हो जाए तो ही होगा। वरना मुझे तुलसी बाबा की लाइन याद आ रही है, तुलसीदास जी की लाइन याद आ रही है। वो सीता स्वयंवर की बात है, जब धनुष नहीं टूटा तो दुखी होकर के महाराज जनक कहते हैं, तजहु वास निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु।
अर्थात विधि ने भगवान ने ब्रह्मा जी ने सीता जी की शादी नहीं लिखी है। जब धनुष उठा नहीं पा रहे हो तुम लोग, तो ये उम्मीद छोड़ दो, अपनी उम्मीद छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अर्थात अगर सभी वहां के चहेते सिंहदेव समर्थक यदि ऐसे ही रहे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ अपना प्रभाव पार्टी आलाकमान पर नहीं दिखाएंगे, तो अपने अपने घर में जाके सो जाएं। लिखा न विधि वैदेही विवाहु, सिंहदेव को मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं लिखी हुई है ऐसा मान लें, अथवा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करें, जो आवश्यक है कर्म करें। बताएं कि आवश्यक क्यों है सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना, आवश्यक क्यों है सत्ता परिवर्तन। एंटी इनकम्बेंसी मारने के लिए भी सत्ता परिवर्तन आवश्यक होता है। देखिए उत्तराखंड में बीजेपी ने क्या किया, गुजरात में बीजेपी ने क्या किया, कोई अड़चन नहीं थी, एक छत्र राज है, कोई सामने नहीं है, और चुन के लाने की क्षमता अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी में है, ला देंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा भी फटका न बैठे, इसलिए गुजरात में मुख्यमंत्री बदली कर दिया, उत्तराखंड में बदली कर दिया, दक्षिण में कर्नाटक में बदली कर दिया। याद है ना, येदियुरप्पा कितना बढ़िया काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी खींच के लाए थे, लेकिन नहीं, अशांति से सब बदली हो गए, बदल लेंगे। ये बीजेपी है, जो करना वो कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी विद्रोह के। यहां स्थिति छत्तीसगढ़ में यह है कि पार्टी आलाकमान को डर लग रहा है भूपेश बघेल बगावत कर देंगे। अब गणित भी लगाने की बात है, अगर वो भूपेश बघेल बगावत कर देंगे, इस डर से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो टीएस सिंहदेव के समर्थक भी बगावत कर देंगे। ऐसा कदम उठाना भी जरूरी लग रहा होगा। टीएस सिंहदेव समर्थकों को अब लग रहा होगा कि वो लोग भी बगावत करें। यदि वो लोग बगावत करते हैं, जैसा कि हाल के दिनों में आप लोग ध्यान दिए होंगे, भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व छत्तीसगढ़ में रुचि लेता दिख रहा है, ध्यान देता दिख रहा है। तो अगर सिंहदेव के लोग तजहु आस निज निज गृह जाहू नहीं हुए, तो धनुष उठाने की कोशिश में लगे, तो भाजपा के लोग उनके साथ आ सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी के डर टीएस सिंहदेव के साथ नहीं होगा। टीएस सिंहदेव स्वाभिमान के लिए अलग होंगे, तो भाजपा उन्हें समर्थन दे करके मुख्यमंत्री उन्हें बना सकती है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली में रम गए हैं, देश की राजनीति में रम गए हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ में गार्जियन पेरेंट के रूप में ही रखना है, उन्हें खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो अब विपक्ष का नेता भी देखिए, वहां धर्मलाल जी बने हुए हैं, कौशिक जी बने हुए हैं, वो नहीं है। खैर वो अलग बात है। तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा इनको मिलेगा। देखिए पंजाब में, देखिए पंजाब में कैप्टन को पूरी सहानुभूति मिल रही है, कैप्टन को पूरी सहानुभूति मिल रही है, सचिन पायलट को भी पूरी सहानुभूति मिल रही है। आज राजस्थान में चुनाव हो जाए, गहलोत बकलोल हो जाएंगे। आज सचिन फॉर्म में आ जाएंगे। सचिन अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो मुख्यमंत्री बनना तय है। महारानी जी का पर कतरने की पूरी रणनीति भाजपा ने तैयार कर लिया है। तो सहानुभूति किसके साथ होगी? सहानुभूति सिंहदेव के साथ होगी, सहानुभूति बघेल के साथ नहीं है। बघेल का जो स्वास्थ्य विभाग का कथित घोटाला जो आरोप लगा है, जो सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में देने का जो चर्चा हुई थी, जिस पर सिंहदेव, जिसके कारण सिंहदेव एक तरह से बागी कहलाए थे, तो उस ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें कहीं न कहीं उंगली उठ रही है, क्लीन चिट नहीं मिला है, उनकी छवि पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं दिख रही है, तो उसका भी नुकसान उन्हीं को होगा ना, और उसका फायदा सिंहदेव को होगा। अगर सिंहदेव के साथ पार्टी न्याय नहीं करेगी, 2.5 साल वाले फार्मूले पर अमल करके उन्हें न्याय नहीं देगी, यदि उनके लोग तजहु आस निज निज गृह नहीं गए और विधि विवाह लिखा ही है वैदेही का, ऐसा मान करके मकसाला में कूद पड़े, धनुष एक उठा लेंगे, अर्थात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, तो विधि विवाह लिख देंगे, धनुष यज्ञ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ के राजे महाराजे तो विधायकों से
सिंहदेव समर्थकों से है। अब वो श्रद्धा और सबूरी के सोनिया जी की सलाह पर श्रद्धा और सबूरी धारण करते हैं, अथवा अपने पराक्रम, अपनी मेहनत का पराकाष्ठा करके जो जरूरी है, सिंहासन पाने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाते हैं, तो ही कुछ होगा। वरना कांग्रेस है, कांग्रेस में तो कांग्रेस क्या माँ जो होती है बिना बच्चे को रोए दूध नहीं पिलाती, तो कांग्रेस है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि यह जिसको कुर्सी देती है वह जब निराश हो जाता है तब देती है, और जिससे कुर्सी छीनती है जब वो ये मान कर बैठ जाता है कि कुर्सी रहे या जाए, तब कुर्सी जाती। मतलब पाने वाले को खुशी न हो और छोड़ने वाले कोई गम न हो। ये कांग्रेस की स्टाइल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस बात को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेरे परम मित्र रहे विलासराव देशमुख कहा करते थे कि कांग्रेस स्टाइल है, जिससे कुर्सी छीन रही है, जिस मुख्यमंत्री को हटा रही है, उसे इतना परेशान कर देगी कि वह जिस दिन कुर्सी जाएगी, मुख्यमंत्री पद इस्तीफा देगा, उस दिन चैन की सांस सोएगा। और जिसको कुर्सी देगी, कुर्सी मिलेगी, कुर्सी वह उसको सोच सोच के इतना व्यथित थक गया होगा कि उसे पाने के बाद कोई उसे उत्साह उमंग भी नहीं रहेगा। तो न खोने का गम न पाने का उमंग, ये कांग्रेस की स्टाइल है। शायद यही कांग्रेस वहां प्रयोग कर रही है। फिलहाल जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो ये है जगह जगह आक्रोश उभर कर सड़कों तक पहुंच रहा है। कुछ सिंहदेव समर्थकों के बीच पिटाई भी हो गई है। आपको याद होगा कार्यक्रम में शैलेश पांडे पर जिस तरह से विधायक शैलेश पांडे का अपमान हुआ, जिस तरह से पवन अग्रवाल का जशपुर में मंच पर अग्रवाल की पिटाई हुई, ये सारे मुद्दे चर्चा में हैं। NSUI कार्यक्रम में मारपीट हुई, इस जितने भी हो रहे कांग्रेस में अंतर्कलह, इन सब के पीछे दो गुट है, दोनों गुट का संघर्ष है। एक बघेल गुट, एक सिंहदेव गुट। सिंहदेव संयमित व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। बघेल भी पॉलिटिशियन हैं, उनके मुंह से भी लूज टाक के चांस न के बराबर रहते हैं। लेकिन शह और मात का खेल चल रहा है। खैर, बघेल तो सत्ता में है, कुर्सी पर है, सिंहासन पर है। सिंहदेव आस लगाए बैठे हैं सिंहासन का। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या आपको लगता है कि TS सिंहदेव को अपना हक पाने के लिए कुछ कठोर बनना पड़ेगा, अथवा जो मिला है इसी में संतुष्ट हो जाना होगा? आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह के मुद्दे, राष्ट्रभक्त से जुड़े मुद्दे, राष्ट्रभक्ति से जुड़े मुद्दे, देश से जुड़े मुद्दे, देश के कल्याण से जुड़े मुद्दे, जिस पर हम वीडियो बनाएं या वो उठाएं, चर्चा करें, वो आपको तत्काल मिल जाए। जैसे वो वीडियो पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।